तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज की इस वीडियो में हम फंक्शन के रिलेटेड 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें से पहला है हाउ टू कैलकुलेट द पावर ऑफ एन, दूसरा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द क्वेश्चन एंड थर्ड है हमारा कैलकुलेट द वर्ड्स इन द सेंटेंस। इस तरीके से 3 क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहे। तो मिलते हैं वीडियो में। चलिए बढ़ते आगे और आज के फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द कॉन्सोनेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले लगेगा हमें काउंट नाम का एक वेरिएबल जिसमें हम जीरो को स्टोर करके रखेंगे जो लास्ट में कैलकुलेट करता रहेगा हमारे कॉन्सोनेंट्स को, मतलब ऐड करता रहेगा अगर कोई कॉन्सोनेंट मिल गया तो। और एक फंक्शन जो कैलकुलेट करने में मदद करेगा कॉन्सोनेंट, इसमें हम पास करेंगे हमारे काउंट को जो हमेशा इंक्रीज होगा कॉन्सोनेंट मिलने के बाद। और दूसरा हमारा सेंटेंस एरे जिसको हम ट्रैवल करने वाले, क्योंकि सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग तो नहीं चलती। सो इंटीजर काउंट एंड कैरेक्टर सेंटेंस कुछ इस तरीके से डिक्लेयर कर लिया। अब इसकी बॉडी भी क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हमें ट्रैवल करने के लिए लूप लगेगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। लास्ट में लूप को हमें कहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमें लेंथ दी है क्या कैरेक्टर अरे की? नहीं दी, इसलिए ट्रिक का यूज करेंगे आप सेंटेंस ऑफ आई जब नॉट इक्वल टू रहेगा बैक स्लैश ऑफ 0 से, मतलब एक नल कैरेक्टर से, तब तक हम एरे को ट्रेवल करेंगे। नल कैरेक्टर हमेशा स्ट्रिंग के लास्ट में रहते हैं या फिर एरे के लास्ट में रहते हैं। ओके, सो तब ये लूप स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो आई प्लस प्लस, यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी जो हमें स्पेसिफाई करेगी कि कॉन्सोनेंट मिला है या नहीं। सो कॉन्सोनेंट कौन कौन से है वोवेल्स को छोड़ के। सो वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल्स है हमारे ABCD में। ओके, 26 अल्फाबेट्स में से। सो स्मॉल वाले 5 और कैपिटल वाले 5 मिला के 10। ये अगर 10 नहीं रहे हमारे पास तो बाकी के सब कॉन्सोनेंट्स है। सो इसके लिए कंडीशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि सेंटेंस ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू रहे हमारे ए से एंड सेंटेंस ऑफ आई नॉट इक्वल टू रहे हमारे ई से और सेंटेंस ऑफ आई नॉट इक्वल टू रहे आई से और नहीं, हमें एंड का यूज करना है। एंड सेंटेंस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू रहे ओ से और सेंट और नहीं, एंड सेंटेंस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू हमारे यू से। इसी तरीके से कैपिटल के लिए भी क्रिएट करने हैं। कुछ इस तरीके से हम कंडीशन को क्रिएट कर लेना है जिससे कॉन्सोनेंट अगर नहीं रहे तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीज करना है। इस तरीके से हमने प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमें काउंट को रिटर्न करना पड़ेगा। सो काउंट सिंपली अभी सिर्फ वैल्यूज को पास करना है और आंसर को ले लेना है। कैरेक्टर एरे को क्रिएट कर लेते हैं जो कि सेंटेंस नाम से, जिसमें 5 लेटर्स रहेंगे। कुछ इस तरीके से अभी से प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिंट इसमें हमें पास करना है काउंट को और सेंटेंस एरे। इस तरीके से हमने उसे पास भी कर दिया। अभी कर देते उन्हें कॉल और देख लेते हैं हमारा आंसर। सो आंसर आ रहा है 3। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 3 कॉन्सोनेंट्स है क्या। सो फर्स्ट वाला है हमारा y, दूसरा है हमारा q
और तीसरा है हमारा आई। आई नहीं, एन। सो थ्री कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हमारे स्ट्रिंग में, तो आंसर भी करेक्ट है। इस तरीके से कंप्लीट कर लिया आज के पहले क्वेश्चन को। मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद जल्दी से। बढ़ते हैं आगे और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि कैलकुलेट द वर्ड्स इन द स्ट्रिंग। सो ये स्ट्रिंग हमें मिली है आज। इसमें हम वर्ड्स को कैलकुलेट करेंगे। काउंट नाम का एक वेरिएबल जो वर्ड्स को काउंट करके रखेगा, और फंक्शन कैलकुलेट करने के। सो इंटीजर कैलकुलेट वर्ड, इसमें हम दो चीज़ों को पास करेंगे, एक हमारी स्ट्रिंग, दूसरा हमारा काउंट। इंटीजर काउंट और कैरेक्टर, इसकी बॉडी जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से। इसमें भी हमें लगेगा एक फॉर लूप फॉर ट्रैवल स्ट्रिंग, और लूप को कहीं ना कहीं जगह पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा। कब? जब हमें एक एक वर्ड मिल जाएगा, बराबर, या फिर लूप का जब एंड हो जाएगा। सेंटेंस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू फ्रंट स्लैश, सॉरी, बैक स्लैश ऑफ जीरो, जो कि एक नल कैरेक्टर है। ओके, और आई प्लस प्लस लूप को कंटिन्यू करने के लिए। और अंदर एक कंडीशन जो वर्ड्स को काउंट करे। इफ सेंटेंस ऑफ आई इज इक्वल टू स्पेस, क्योंकि स्पेस मिला, देखिए HELLO, जब हेलो कंप्लीट हुआ तो उसके बाद क्या आया, एक स्पेस, मतलब एक वर्ड कंप्लीट होने के बाद एक स्पेस आता है, ये तो हमें गारंटी है। तो इसलिए जब एक वर्ड कंप्लीट होगा तब हमें काउंट को प्लस प्लस करना है, या फिर और एक चीज, सेंटेंस ऑफ आई प्लस वन इक्वल टू क्या रहे, इज इक्वल टू रहे हमारे फ्रंट स्लैश ऑफ जीरो से, क्योंकि जब फ्रंट स्लैश ऑफ जीरो आ रहा होगा लास्ट में, तब भी हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट वर्ड को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है। इस तरीके से कंडीशन क्रिएट कर ली और ये हो गया हमारा टास्क कंप्लीट। लास्ट में काउंट को सेंड करना है, सो रिटर्न काउंट। लास्ट में इसे कर लेंगे प्रिंट, सो प्रिंट एफ परसेंट डी, और कर देंगे फंक्शन को कॉल कैलकुलेट वर्ड। इसमें पास करना है हमें काउंट को और सेंटेंस के स्ट्रिंग को, कुछ इस तरीके से। अभी कर देंगे इसे कॉल और आंसर का आउटपुट देख लेंगे। सेमीकोलन। ओके, अभी फिर से एक बार। सो देखिए हमारा आंसर आया है 2, जो कि परफेक्टली करेक्ट है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। चलिए बढ़ते आगे और आज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि कैलकुलेट द पावर ऑफ एन। इसमें हमें टू वेरिएबल्स लगेगी, एक लगेगा नंबर जिसकी हमें पावर निकालनी है, और पावर तो हमें लगने वाला है। सो दोनों को हमने डिक्लेयर कर लिया। यूजर से दोनों इनपुट ले लेते हैं जल्दी से। सो एंटर नंबर हियर और स्कैनफ। पावर को भी ले लेते हैं जल्दी से इनपुट। और स्कैन।
इस तरीके से दोनों को हमने इनपुट ले लिया। अभी लगेगा लॉजिक। फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जल्दी से। सो पावर को हम रिटर्न करने वाले हैं, जो कि एक इंटीजर है। इंटीजर कैलकुलेट पावर, इसमें दो चीज़ें हमें सेंड करने में, एक रहेगा नंबर और दूसरी रहेगी पावर। ये तो डिक्लेरेशन है। अभी बॉडी भी क्रिएट कर लेते हैं। कैलकुलेट पावर इंटीजर नंबर और इंटीजर पावर। बॉडी में हमें लगेगा फॉर लूप फिर से। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू पावर, कुछ इस तरीके से, लेस देन पावर और आई प्लस प्लस। सो किसकी पावर निकालनी है हमें? हमें निकालनी है इस नंबर की पावर। सो नंबर मल्टीप्लाई या फिर रिजल्ट इज मल्टीप्लाई बाय नंबर, इस तरीके से निकलेगी पावर। क्योंकि रिजल्ट को हम क्या डिक्लेयर करेंगे? इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू 1। 1 क्यों? सो जब 1 नंबर से कैलकुलेट होगा, आंसर क्या आएगा? 1। किस में स्टोर हो जाएगा? रिजल्ट में। फिर से वो आगे बढ़ेगा हमारे पावर के आने तक। नेक्स्ट टाइम फिर से रिजल्ट क्या है इस बार? नंबर। सो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर कितना होगा? नंबर की सेकंड पावर। सो फिर से आगे बढ़ेगा। अगर पावर की इक्वल नहीं रहा फिर तो नंबर की सेकंड पावर मल्टीप्लाई बाय नंबर कितने हो गए? नंबर की थर्ड पावर। इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा रिजल्ट हमारा, बार 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 बार। और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे हम? पावर, जो कि रहेगी रिजल्ट। ओके, सो रिटर्न रिजल्ट इस तरीके से, और इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे। सो प्रिंट एफ पावर ऑफ परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। सबसे पहला है नंबर और उसकी पावर, जो कि है फंक्शन कैलकुलेट करने वाला। सो कैलकुलेट पावर, इसमें पास करेंगे नंबर और पावर। अभी जल्दी से रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं आउटपुट। परफेक्ट। सो किसकी पावर निकालनी है हमें? 2 की पावर थर्ड निकालनी है हमें, समझे? तो 2 की पावर 3 क्या है? 8। तो आंसर क्या आया है हमारा? 8। फिर से एक बार रन कर लेते हैं और 10 की फोर्थ पावर निकाल के देखते हैं। देखिए 10 की निकालनी है हमें फोर्थ पावर। सो क्या आनी चाहिए? देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000। तो आई है पावर परफेक्टली। इस तरीके के तीन के तीन एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कुछ क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी हम उसको सॉल्व कर देंगे।